में तब्दीली आ गई। पीटीआई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। कौमी असेंबली की 118 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त नून लीग ने 62 और पीपल्स पार्टी ने 40 सीटें निकाल ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के बाद पीटीआई का मुल्क भर में जश्न। प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये शाहाना महल, मुझे शर्म आएगी कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूंगा। इतना बड़ा महल के अंदर हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है। इसको हम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। नया पाकिस्तान कैसा होगा, इमरान खान ने बता दिया। फलाही रियासत के कयाम और टैक्स के बेहतर निजाम का ऐलान। वजीर आजम हाउस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने और गवर्नर और वजीर आला हाउसेस को अवाम के लिए खोलने का वादा कर दिया। छोटे कारोबार के मौके पैदा करने और ह्यूमन डेवलपमेंट पर पैसा लगाने का अज़्म जाहिर किया। अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। भारत एक कदम आगे आए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। इमरान खान ने भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। भारतीय मीडिया से बॉलीवुड फिल्म का विलन बनाकर पेश करने का शिकवा किया। खित्ते की तरक्की के लिए पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी को नागुज़ीर करार दे दिया। आज पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई। मैं आज ये कहता हूं कि जो भी आप किसी हलके में आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सारे हलकों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली हुई। उनकी तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन हुए। इमरान खान का विक्ट्री स्पीच में दावा। धांधली का इल्जाम लगाने वालों को तहकीकात की पेशकश कर दी। कहते हैं हर वो हलका खुलवाएंगे जिस पर मुखालफीन धांधली का इल्जाम लगाएंगे। नून लीग ने अपनी शिकस्त को धांधली से जोड़ दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज बुला ली। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का एपीसी के मुश्तरका मेजबानी का ऐलान। कहा आसिफ अली जरदारी शिरकत पर आमादा हैं। पीपल्स पार्टी का कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरा। इमरान खान की पेशकश को पेशकश ही नहीं समझा। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। अवामी मैंडेट पर डाका डालने का इल्जाम भी लगा दिया। एमक्यूएम को भी इलेक्शन के नताइज पर एतराज। अली रजा आब्दी का एनए 243 के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। तारीख की बदतरीन धांधली का इल्जाम। पीटीआई को जीत पर मुबारकबाद भी पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को 2/3 अक्सरियत मिल गई। सिंध में पीपल्स पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल। बलोचिस्तान में बीएपी के पोजीशन मुस्तहकम हो गई। कप्तान का क्लीन स्वीप, 5 नशिस्तें जीत ली। एनए 131 लाहौर में साद रफीक को शिकस्त। कराची के हल्का एनए 243 पर अली रजा आब्दी हार गए। बन्नू में अकरम दुर्रानी की छुट्टी कर दी। इस्लामाबाद में शाहिद खाकन अब्बासी चित। मियांवाली की आबाई नशिस्त पर 1,63,000 वोट लेकर सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। बिलावल ने सियासी करियर का पहला इलेक्शन जीत लिया। लाड़काना के हल्का एनए 200 से कामयाब। आसिफ अली जरदारी ने भी नवाब शाह की आबाई सीट बचा ली। कराची के हल्का एनए 249 में तहरीक इंसाफ के फैसल वोडा ने शहबाज शरीफ को शिकस्त दे दी। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार को मात दे दी। राना सनउल्लाह भी फैसलाबाद से जीत गए। पीएस 111 से इमरान इस्माइल और पीएस 127 से कवन नवीद जमील कामयाब। कराची के सियासी सेटअप में बड़े अपसेट्स। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के घड़ लियारी से हार गए। फारूक सत्तार को कौमी असेंबली की दोनों नशिस्तों पर शिकस्त।
अजीजाबाद की नशिस्त MQM के हाथ से निकल गई। PTI ने चारों हलकों में चित कर दिया इंसाफ हाउस पर कारकुनान का जश्न। तब्दीली के तूफान में बड़े बड़े बुर्ज गिर गए। शहबाज शरीफ को कराची DG खान और स्वात से शिकस्त। मौलाना फजलुर रहमान कौमी असेंबली की दोनों नशिस्तें हार गए। चौधरी निसार 4 में से 3 नशिस्तों पर चित। परवेज खटक नौशहरा में हार से 2-4। मालाकंड से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मात खा गए। यूसुफ रजा गिलानी को मुल्तान से शिकस्त का सामना। सिराजुल हक भी लोअर दीर से सीट ना बचा सके। असफंदियार वली और आफताब शेरपाव भी अपनी सीटें ना जीत पाए। तख्ते लाहौर पर नून लीग का राज बरकरार। कौमी असेंबली की 14 में से 10 नशिस्तें जीत लीं। NA 132 से शहबाज शरीफ कामयाब। PTI को भी 4 सीटें मिल गईं। नून लीग का विफाक में ओपोजिशन में बैठने का फैसला। पंजाब में हुकूमत बनाने की कोशिशें। सूबे में अक्सरियत के हुसूल के लिए PTI भी मुतहरिक। जहांगीर तरीन को आजाद उम्मीदवारों से राबते का टास्क सौंप दिया। काफ लीग से भी मुशावरत की जाएगी। के लोगों और खास तौर पर कराची के लोगों, पाक सरजमीन पार्टी लोगों की चॉइस, पहली चॉइस है। डॉल्फिन सियासी समंदर में डूब गई। मुस्तफा कमाल के बड़े बड़े दावे धरे रह गए। पाक सरजमीन पार्टी को 1 सीट भी ना मिल सकी। और फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। आज न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। सवाल है वोट का। यहाँ पर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के आने वाले 5 साल का तयन कर रहे हैं। 2 सेकंड और 1 सेकंड को अहम खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन 2018 पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। गैर सरकारी गैर हकी नतीजा सबसे पहले आपके पास NA 115 जंग। और पहले वोट से पहले नतीजे तक आज न्यूज सबसे आगे। नॉन स्टॉप इलेक्शन ट्रांसमिशन बाजी ले गई। माहिरीन मुलाहिजा कर चुके हैं। अब खबरें होंगी तफसील के साथ और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आम इंतखाबात 2018 के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ को मुल्क भर में मुखालफीन पर वाज़े बरतरी हासिल हो गई है। जीत की खुशी में कप्तान के खिलाड़ी खूब जश्न मना रहे हैं। कराची में भरपूर जश्न मनाया गया है। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया है। लाहौर में भी खिलाड़ियों ने खूब भंगड़े डाले हैं। मुल्तान की बात करें तो वहां पर धमाल करके जश्न मनाया गया है। तहरीक इंसाफ के हुकूमत बनाने के इम्कानात अब चूंकि वाजे हो चुके हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान दिल खोलकर जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। इलेक्शन 2018 तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी। मुल्क भर में कप्तान के खिलाड़ी झूम उठे। कराची में भरपूर जश्न, शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। लाहौर में भी खिलाड़ियों ने भंगड़े डालकर रंग जमाया। मुल्तान में भी धमाल डालकर खूब कमाल दिखाया। तहरीक इंसाफ के हुकूमत बनाने के इम्कानात हैं और कारकुनान भी दिल खोल कर जश्न मना रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने विक्ट्री स्पीच में कानून की बालादस्ती कायम करने के अज़्म का इजहार किया है। कप्तान ने ऐलान किया है कि एहतसाब का अमल उनसे शुरू होगा और फिर नीचे तक जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। कानून की बालादस्ती होगी, एहतसाब मुझसे शुरू होगा, इमरान खान का ऐलान।
विक्ट्री स्पीच में इमरान खान ने कहा कि सारे इल्जामात भूल गया, किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे। कोई इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी। इमरान खान का कहना था कि जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नैब को मजबूत करेंगे। हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा, जो मर्जी गरीब अमीर ताकतवर कमजोर जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। इमरान खान ने कहा कि इंतजामी निजाम को बेहतर बनाना रहनुमा उसूल में शामिल है। इमरान खान ने महल जैसे वजीर आजम हाउस में रहने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने और वुज़रा के लिए सादगी अपनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम हाउस को तालीमी इदारे में बदल देंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस ये शाहाना महल, एक वो मुल्क जो कि जिसकी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, वहाँ कोई मुझे शर्म आएगी कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूँगा इतना बड़ा महल के अंदर। हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है। इसको हम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सादगी से कोई लेंगे छोटी सी जगह मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर जिधर प्राइम मिनिस्टर रहेगा। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज़ करेंगे। कहीं जिस तरह नथिया गली का गवर्नर हाउस है उसको होटल बना देंगे ताकि उससे इनकम आए पब्लिक के लिए, बजाय बादशाह की तरह जाके जो साहिब इक़्तिदार है वो रहें लोगों के टैक्स के पैसे पे। पाकिस्तान में जो आज तक साहिब इक़्तिदार अवाम के टैक्स के पैसे पे याशियाँ करते रहे हैं, ये इंशाल्लाह मेरा आज आपसे वादा है कि ये मैं चेंज करूँगा। अपने से शुरू करूँगा, अपने वज़ीरों से शुरू करूँगा, पार्लियामेंटेरियंस को सही करेंगे, सारे जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। इसी तकरीर में इमरान खान ने भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की और कहा कि हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात वो चाहते हैं। भारत एक कदम बढ़ाएगा तो हम भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगे भी तो बढ़ें। कोशिश करें इस मसले को हल करें। अगर यही ब्लेम गेम ही चलती रहेगी कि ये पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है, ये तो हम स्क्वायर वन पे हैं इस वक्त। इमरान खान ने भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगे भी तो बढ़ें। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे मुल्कों के अंदर दोस्ती हो और हम अपने जो मेन इशू है उसको डायलॉग से हल करें। इमरान खान का कहना था कि खारजा पॉलिसी बड़ा चैलेंज है, हमसाया मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। कहा अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। हमारा इस वक्त फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम चाहते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। अफगानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी हमारी गवर्नमेंट की कि हम हर तरह अफगानिस्तान में अमन लाने की कोशिश करें। इमरान खान का कहना था कि चीन से ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाएंगे। अमेरिका से भी बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सबसे पहले तो हमारा जो नेबर है चाइना, उससे हम और मजबूत करेंगे अपनी रिलेशनशिप। मैं चाहता हूं कि अमेरिका के साथ भी, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक ऐसे ताल्लुकात हों जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हों, यानी एक ऐसे हों जो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदामंद हों। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में बेहतर हालात के लिए सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश करेगा। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में 2018 के इलेक्शन सबसे ज्यादा शफाफ हुए हैं। उन्होंने विक्ट्री स्पीच में मुखालफिन को धांधली की तहकीकात में ताउन की पेशकश भी की। तारीखी इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे शफाफ इलेक्शन है। हम सारे हलकों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली है। जिस तरह बलूचिस्तान के लोग निकले हैं, बलूचिस्तान के लोगों को दाद देना चाहिए। विक्ट्री स्पीच में इमरान खान ने मुखालिफिन को धांधली की तहकीकात में ताउन की पेशकश कर दी। आज पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई। मैं आज ये कहता हूं कि जो भी आप किसी हलके में आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सारे हलकों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली हुई।
इमरान खान ने दहशतगर्दी के बावजूद बलूचिस्तान के अवाम के किरदार और क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के इंतजाम को सराहा। इस इलेक्शन के अंदर लोगों ने कुर्बानियां दी। मैं आज ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लोगों को दाद देना चाहता हूँ। जिस तरह की मुश्किलात उनको सामने करनी पड़ी, जिस तरह की वहाँ दहशतगर्दी हुई, उसके बावजूद जिस तरह बलूचिस्तान के लोग निकले हैं, मैं आज सारे पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान के लोगों को दाद देना चाहता हूँ। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को मैं दाद देना चाहता हूँ, उनके भी एहलकार जान खो बैठे। इमरान खान ने इलेक्शन में भरपूर किरदार पर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। अब आपको बताएं कि कप्तान ने पेशावर से तारीख साज कामयाबी हासिल की है और कौमी और सूबाई असेंबली की तमाम नशिस्तों पर PTI कामयाब हो गई है। सूबाई असेंबली की सिर्फ एक नशिस्त बाकी है, जिस पर हारून बिलोर की शहादत की वजह से इलेक्शन नहीं हो सके हैं। अजीजाबाद की नशिस्त भी MQM के हाथ से निकल गई है। NA 254 की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के मोहम्मद असलम ने कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 75,702 वोट लेकर फतह अपने नाम की है। MQM के शेख सलाहुद्दीन 48,000 वोट ही हासिल कर पाए। पतंग की डोर कट गई, डॉल्फिन भी सियासी समंदर में डूब गई, शेर की धाड़ भी बेकार गई। आम इंतखाबात ने कराची में खास हलचल मचा दी। कराची में तहरीक इंसाफ का बल्ला चल गया। लियारी में दिया सबसे बड़ा अपसेट। पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाने वाला हल्का बिलावल की कुर्सी ना बचा सका। फारूक सत्तार की पतंग भी तहरीक इंसाफ ने काट डाली। NA 247 और 245 से फारूक सत्तार आउट। मुस्तफा कमाल के साथ भी कमाल हो गया। NA 253 और PS 124 दोनों हलकों में भारी मार्जिन से शिकस्त। नून लीग भी कराची में परवाज न कर सकी। NA 249 से शहबाज शरीफ और NA 244 से मिफ्ता इस्माइल को खिलाड़ियों ने मात दे दी। इलेक्शन 2018 में बाज नताइज बड़े हैरान कुन रहे हैं और बड़े बड़े सियासी बुरज उलट गए हैं। यूसुफ गिलानी, सिराजुल हक और असफंदयार वली को शिकस्त हुई है, जबकि शहबाज शरीफ सिर्फ लाहौर से कामयाब हुए और कौमी असेंबली के बाकी तीनों हलकों से वो बाहर हो गए। तब्दीली के तूफान ने बड़े बड़े कदावर दरख्त उखाड़ डाले। PTI के हाथों अहम शख्सियात को शिकस्त का सामना। शहबाज शरीफ 4 हलकों से खड़े हुए, 3 हलकों कराची, TG खान और सवात से हारे और सिर्फ लाहौर से जीत पाए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को मुल्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लोअर देर से जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक हारे। अवामी नेशनल पार्टी के असफंदयार वली को शिकस्त हुई और आफ्ताब शेरपाव भी न जीत पाए। अब बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान की, जिनको एक भी सीट अब तक नहीं मिली है। उन्होंने कौमी असेंबली के 2 हलकों से इंतखाब लड़ा है और दोनों ही हार गए हैं। जब भी हुकूमत जाती है तो 2 चीजें छोड़ के जाती है, एक खाली खजाना और दूसरा फजलुर रहमान। PTI इस सूरत हाल में भी तब्दीली ले आई। नई हुकूमत को खाली खजाना तो शायद मिले, लेकिन ऐवान में मौलाना फजलुर रहमान नहीं मिलेंगे। NA 38 और NA 39 दोनों नशिस्तों से हार गए। कप्तान के 2 खिलाड़ियों ने मौलाना फजलुर रहमान को इस बार ऐवान से बाहर कर दिया। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान इस तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने 2 कौमी और 1 सूबाई असेंबली से हार का मजा चख लिया, तहम वो सूबाई असेंबली की 1 नशिस्त पर कामयाब हो गए। आम इंतखाबात 2018 में
सुनामी की लहर के सामने कोई टिक ना पाया। 1985 से जीत का मजा लेने वाले चौधरी निसार जीप को कौमी असम्बली तक ले जाने में नाकाम हो गए। तहरीक इंसाफ के गुलाम सरवर खान ने टेक्सला के हल्के NA 63 से चौधरी निसार को शिकस्त से दोचार कर दिया। गुलाम सरवर ने हल्का से 1,0986 वोट लेकर भारी मार्जिन से फतेह समेटी, जबकि चौधरी निसार को 55,767 वोट पड़े। NA 59 से भी चौधरी निसार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सूबाई हल्के PP 12 से भी PTI के वासिक कयूम ने चौधरी निसार को पिछाड़ दिया। तहम वो सूबाई असम्बली की एक निशिस्त PP 10 बचाने में कामयाब हो गए और पंजाब असम्बली में एक्शन में नजर आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि उनके बच्चों के वालिद पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बनेंगे। इलेक्शन 2018 के इंतखाबी नताइज पर इमरान खान को मुबारकबाद देते हुए जमायमा ने कहा है कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद इमरान खान की 22 साल की जद्दोजहद रंग ले आई है। अब आपको बताएं कि बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार ऋषि कपूर ने पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से इमरान खान के बयान को सराहा है। ट्विटर पैगाम में ऋषि कपूर ने उम्मीद जाहिर की है कि इमरान खान पाकिस्तान और भारत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे। तो बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर का ट्विटर पैगाम हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने इमरान खान के भारत से दोस्ती के हवाले से जो बात कही है, इमरान खान ने उस चीज को उन्होंने सराहा है और ट्विटर पैगाम में उस चीज का खैर मकदम किया है। एक बार फिर इंतखाबी नताइज की बात करेंगे। NA 207 से पीपल्स पार्टी के नुमान इस्लाम कामयाब हो गए हैं। उन्होंने 69,379 वोट लिए हैं, जबकि PTI के मुबीन अहमद शाह 60,089 वोट हासिल कर सके हैं। आपको बता रहे हैं NA 207 सखर 2 का नतीजा नुमानुल इस्लाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 69,379 वोट हासिल किए हैं, अव्वलीन नंबर पर आए हैं, जीत गए हैं। जबकि हारने वाले मुबीन अहमद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने 60,089 वोट हासिल किए हैं। उधर सादिकाबाद में पीपल्स पार्टी के मुंतखब होने वाले उम्मीदवार की जीत की खुशी में वोटर ने मोहब्बत का अनोखा इजहार किया है। वोटर ने सरदार मुमताज अली खान को 10 तोले सोने का ताज पहनाया है। बड़ी अहम चीज सामने आई है, ये 10 तोला सोने का ताज जो पहनाया गया है उसकी वजूहात क्या हैं, यही जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइएगा अहमद नवाज, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जीत की खुशी में ये जो सोने का हार पहनाया गया है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है? जी बिल्कुल, ये सादिकाबाद के उम्मीदवार हैं सरदार मुमताज अली खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ये आज जो कामयाब हुए हैं, तो इस मौके पर जो है वोटर का अनोखा अंदाज सामने आया। उसने 10 तोला सोने का हार जो है उसको जो जीतने वाले उम्मीदवार है मुमताज अली खान को पहनाया है। जी।